नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर ट्विटर पर अपना ट्वीट जारी किया था। जैसे कि आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी जानकारी, एसटेट को आयोजन भी जल्द होगा। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसके बारे में भी इस आर्टिकल, जैसे कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। इसके साथ ही ये आर्टिकल भी रिलीज़ किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में अब डोमिसाइल की पॉलिसी लागू की जा रही है। अब नियुक्तियों में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये नई व्यवस्था अगली भर्तियों में जैसे टीआरई 4 और टीआरई 5 में होगी, और टीआरई 5 से पहले एसटेट का भी आयोजन कराया जाएगा। ये जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये व्यवस्था टीआरई 4 से लागू की जाएगी। 2025 में टीआरई 4, 2026 में टीआरई 5 का आयोजन होगा। टीआरई 5 से पहले एसटेट का भी आयोजन करने के ऑर्डर्स दिए हैं। टीआरई 4 के तहत नियुक्ति इसी साल होगी। अगर चरणवार भर्ती देखी जाए तो फर्स्ट फेज़ में 1 लाख प्लस भर्तियां हुई थी, सेकंड फेज़ में 69,000 प्लस भर्ती हुई थी, थर्ड फेज़ में 51,000 प्लस भर्तियां हुई थी। टोटल अब तक वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2.5 लाख के समथिंग उन्होंने सिलेक्शंस दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर 2005 से सरकार बनने के बाद से हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2019 से कंटिन्यूस ही ये भर्तियाँ आ रही हैं, उससे पहले भर्तियाँ कोई नहीं आ रही थी। बस ये ज़रूर है कि उसके बाद से भी अगर 24-25 में देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी भर्तियाँ कराई हैं। ये सारी भर्तियाँ अभी की ही हैं जो 23-24-25 के समथिंग ही कराई गई हैं, और जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया था। वहीं आप अगर देखें तो टीआरई 4 के लिए भी उन्होंने 1 लाख वैकेंसी के आसपास बताई है, लेकिन सारी नियुक्तियां होने के बाद रोस्टर क्लियरेंस जारी हो जाएगा। उसके जस्ट बाद ही आपको सही कैलकुलेशन पता चलेगी कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि अभी उन्होंने एक एस्टीमेट में बताया है कि 1 लाख के समथिंग हमारे पास वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज सितंबर के प्रारंभ में आने की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है, जिसमें बताया गया था कि 9 to 12 तक के लिए 25,000 से अधिक पोस्ट की जानकारी भी मिल चुकी है। वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज हैं एंड रोस्टर के अकॉर्डिंग फाइनल कैलकुलेशन के बाद ही बीपीएससी का अध्याचन भेजा जाएगा। एंड डोमिसाइल की वजह से भी, और साथ ही उन्होंने बताया डोमिसाइल का लाभ मिलेगा बिहार के जो मूल निवासी पुरुष और महिलाएं हैं, दोनों को लाभ मिलेगा। 5th तक के 50% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए है, और अन्य श्रेणी में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए है। पिछली भर्ती में 25,000 से अधिक शिक्षक अन्य राज्यों जैसे कि यूपी, झारखंड से चुने गए हैं। दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी बिहार के रिजर्वेशन का लाभ मिल गया था, जिसके बाद से अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे थे कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाए। पब्लिक डिमांड और प्रोटेस्ट के बाद ही बिहार के युवा लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे। पटना में धरना और मार्च भी हुआ था कि डोमिसाइल लागू किया जाए। अब सीएम के नए ऑर्डर्स में बिहार के कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा एंड शिक्षकों में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं हैं। अब टीआरई 4 में सिर्फ महिलाओं की, बिहार के असली निवासी महिलाएं ही आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। पुरुष और महिला दोनों के लिए डोमिसाइल का प्रोविज़न लागू हो रहा है। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू 85% आरक्षण बिहार वालों के लिए है। प्रदेश से मैट्रिक, और जैसे कि आपको पता ही है कि जो प्रदेश में से मैट्रिक और इंटर करने वाले कैंडिडेट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि जिसने भी बिहार से अगर अपना 12th पास किया होगा तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। शिक्षा विभाग के, अब अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक की नियुक्तियों में अब 85% सीट्स बिहार के लोगों के लिए होंगी। और मंगलवार को जो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संस्थान अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार के मूल निवासी को 85% आरक्षण मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि लोकल लोगों को अधिक अवसर मिल सकें। और साथ ही अगर बात करें तो हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी।
पीपी मोड पर अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवा का भी प्रस्ताव भी मंजूर किया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है कि बिहार में सबसे पहले 50% जाति आरक्षण और 10% EWS आरक्षण लागू हुआ था। बची हुई 40 अनरिजर्व्ड जनरल सीट्स में 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए रखा गया है। अब नियमावली के संशोधन के तहत 40% जनरल सीट्स में से और 65% सीट्स पे 40 सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई हैं जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर पास किया है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो वो। इस प्रकार अब 40% अनरिजर्व सीट में की मात्रा 15% सीट्स बची हैं जिनके लिए बिहार के बाहर के जनरल वर्ग के पुरुष और महिला अप्लाई कर सकेंगे। बिहार की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि नोटिफिकेशन भी आपका जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि आपका बताया जा रहा है जैसे कि चुनाव होने ही वाले हैं। बस ये लग रहा है कि ये भर्ती चुनाव से पहले अगर हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर दें और चुनाव के बाद, चुनाव के मिड में या फिर बाद में एग्ज़ाम कराएं, लेकिन इससे प्रोसीजर काफ़ी डिले हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।